Welcome back to this series, Your Mind is Your Only Limit. Part 1 में we explored how your mind doesn't just respond to reality, it creates it. Part 2 में we learned about another method, Be Do Have method, to break free from the limitations of the mind. इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक और इसी तरह की अमेजिंग टेक्निक के बारे में, लेकिन उससे जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके बिलीव्स होते हैं, they are not reflecting truth at all. ये एक लेंस है, फिल्टर्स हैं जिनके थ्रू आप इस दुनिया को देखते हो. लेंस जो दिखाता है आपको दुनिया वैसी ही लगती है, और जाहिर सी बात है लेंस में अगर प्रॉब्लम होगी तो दुनिया भी अजीब ही दिखाई देगी. और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, मोस्ट ऑफ द बिलीव्स आर नॉट इवन योर्स. ये लेंस आपकी आंखों पर किसी और ने चढ़ा दिया है बिना आपसे पूछे. कई बार इन बिलीव्स को हम प्रोग्राम्स बोलते हैं. इमेजिन करो, लेट्स से आपके मोबाइल पे, आपके सिस्टम पे आपसे बिना पूछे कोई एक एप्लीकेशन या कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर दे और इंस्टॉल कर दे. अब आपका सिस्टम या मोबाइल उस प्रोग्राम के हिसाब से ऑपरेट करेगा, फंक्शन करेगा, और आपका इस बात के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा. उसी तरह से दीज बिलीव्स वर ऑल्सो डाउनलोडेड बाय योर एनवायरनमेंट, बाय योर एक्सपीरियंसेस, बाय द थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट. तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे, सो दैट वी कैन मूव फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन. वी बिगिन लर्निंग ऑन हाउ टू ब्रेक दोज मेंटल लिमिट्स, स्टार्टिंग विद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, रॉ एंड इमीडिएट टूल्स ever used in transformational coaching. इसका नाम है पैटर्न इंटरप्ट, या उसे आप कह सकते हो फ्यूचर पेसिंग. ये टेक्निक टोनी रॉबिन्स की है. दिस इज नॉट अ जेंटल टूल, इट इज लाइक अ जर्क, इट इज अ जोल्ट, अ ब्रेक, इट इज अ वे टू रीबूट योर ब्रेन. 1 मिनट के लिए सोचो, इमेजिन करो आप एक मेट्रो में बैठे हो, सेम रूट है, हर रोज सेम स्टेशन आने वाले हैं, सेम विंडोज है, सेम सीनरी है, सेम अनाउंसमेंट होती है रोज रोज. आप बाहर देखना भी भूल जाते हो क्योंकि ये तो रोज का है. अब इमेजिन करते हैं एक दिन अचानक फॉर नो रीजन ट्रेन 2 मेट्रो स्टेशन के बीच में आगे रुक जाती है, हॉल्ट हो जाती है, और अचानक दरवाज़ा खुलता है एंड यू आर पुल्ड इनटू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, अ कंप्लीटली न्यू एनवायरनमेंट जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा. जाहिर बात है आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट सडनली समथिंग विल हैपन, योर सेंसेस विल वेक अप, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग थिंग्स. जो चीज़ें आपके आसपास में कभी आपने ध्यान नहीं भी दिया, अब आपको वो दिखाई देने लगेंगी. जहाँ पे शॉप है, यहाँ पे ये पेड़ है, आपको पहले कभी नहीं दिखाया था. दिस इज व्हाट अ पैटर्न इंटरप्ट डज टू योर मेंटल ट्रेन ऑफ थॉट. हम सभी के माइंड में कुछ न कुछ पैटर्न्स चलते रहते हैं. अनकॉन्शियस लूप हैं, जैसे आई एम नॉट गुड इनफ, this will always happen to me, people don't really care about me, I'm not maybe smart enough, I'm not intelligent enough, I'm not attractive enough, and so and so forth. Now these are automatic thought patterns. They come with emotion, body language and habitual responses. ये हमारे अंदर हर मोमेंट बैकग्राउंड नॉइज की तरह चलते रहते हैं. हमारे हर डिसीजन को ये इन्फ्लुएंस भी करते हैं. और पैटर्न इंटरप्ट इज लाइक ब्रेकिंग दैट लूप राइट इन दैट मोमेंट व्हेन इट इज हैपनिंग. कैसे? विद शॉक, विद मूवमेंट, with a sort of state change. Your thoughts follow a sort of associated network in the brain. जैसे एक रास्ता बना हुआ है थॉट्स के गुजरने के लिए, ट्रैवल करने के लिए. थॉट्स उसी रास्ते पर रोज रोज जाती हैं, उसी पे चलती हैं, और उससे वो रास्ता पक्का होता जाता है. यू थिंक ऑफ वन थॉट एंड इट ट्रिगर्स एन इमोशन विच ट्रिगर्स अ पॉस्चर और अ रिएक्शन, और थॉट्स रीअफर्म हो जाता है, वो रास्ता और ज़्यादा पक्का होता है. यही रोज रोज होता जाता है, जिससे बिलीफ सिस्टम भी पक्के होते जाते हैं, और ये अब कहीं ना कहीं एक सच्चाई सी लगने लगती है. नाउ इमेजिन राइट एट द मोमेंट व्हेन द थॉट इज अपीयरिंग, और उसी मोमेंट पे इमेजिन इफ आई क्लैप लाउडली और आई जंप अप और आई येल चेंज, आई ब्रेक द सर्किट. आप उस चेन के बीच में से ही उसे तोड़ देते हो, और सिर्फ तोड़ते ही नहीं हो, यू इंस्टॉल अ न्यू कमांड देयर. जैसे आई कैन डू एनीथिंग, आई एम जस्ट एज गुड एज एनीवन एल्स. मैं उस टाइम पे ये प्रोग्राम एम्बेड कर सकता हूँ. दिस डिसरप्ट्स व्हाट टोनी रॉबिन्स कॉल्स न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशन एंड ओपन्स अ न्यू विंडो टू इंस्टॉल न्यू मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ दिस इज incredibly effective for people who are struggling with overthinking, who are experiencing repeated emotional spirals, who are battling with themselves, self-sabotaging themselves with imposter syndrome, people who feel like they know what to do but they can't get themselves to do it. It is especially helpful for professionals, creators and performers who want to regain mental control under pressure. Let me share a true story of mine. A high-performing CEO, let's call him Mr. H,
मिस्टर एच के पास सब कुछ था, सक्सेस, वेल्थ, इवन अ लविंग फैमिली, कोई कमी नहीं थी. But every time he had to speak publicly or pitch to investors, his heart would go racing. Palms sweaty हो जाते थे, voice tremble करने लग जाती थी. अंदर से एक ही thought बार बार आता था, what if they find out that you're not that smart? What if somebody questions you in the middle and you don't know the answer? कितनी humiliation होगी? What if I forget my lines? These are the kind of thoughts जो बहुत कॉमन इशू है. दिस इज कॉल्ड एज इम्पोस्टर सिंड्रोम. ये हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है. जब उन्होंने कोचिंग सेशन के लिए मेरे पास आए, जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो वी डिड वन डेडिकेटेड कोचिंग सेशन यूजिंग दिस पैटर्न इंटरप्ट टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू टीच यू. और उसका रिजल्ट क्या रहा? राइट व्हेन ही सेड आई नो आई एम गोइंग टू मेस अप दिस स्पीच, आई सेड स्टॉप. And I started clapping loudly. I asked him to clap as well. I made him stand up. I made him spin in the circle. मैंने कहा कि अब इमेजिन करो अगर इसका बिल्कुल ऑपोजिट ट्रू होता, how would you feel? Now वो थोड़े से confused तो थे. Then he smiled and says, maybe I guess I'll walk more confidently. I'll be upright. I'll speak slower. I'll breathe deeper. I said, show me right now, quick. And he walked. He spoke. You know, his breath became calm. I said, that's your new loop. You have to name this version. उन्होंने अपने आप को एक नाम दिया, चैंपियन ऑन द स्टेज. सो आई आस्क्ड हिम, हाउ डज दिस चैंपियन ऑन द स्टेज फील्स राइट नाउ, राइट इन द स्टेट? ही सेड, uplifted, motivated, ready to own the stage right now. अब ये थॉट उसी मोमेंट पे एंकर हो गया जब उन्होंने उस फीलिंग को 60 सेकेंड्स तक अपने पास रखा. हुआ क्या? He crushed his pitch the next time when he was giving the presentation. Fear कहीं गायब नहीं हुआ, हमने सिर्फ पैटर्न को ओवरराइड कर दिया. ये है इस टेक्निक की पावर. अब आप इसे कैसे कर सकते हो? लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू. सबसे पहले यू हैव टू कैच द लूप. बिकम अवेयर ऑफ द ट्रिगर थॉट. सपोज आपको आ रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई विल प्रोबेबली फेल, दिस ऑलवेज हैपन्स टू मी. किसी भी तरह का ख्याल आता है, जैसे ही आप अवेयर होते हो उसी मोमेंट पे उसे पकड़ो. स्टेप 2 इज इंटरप्ट फिजिकली. डू समथिंग शॉकिंग, इंटेंस इनफ टू ब्रेक द इमोशनल रिदम. जैसे आपने जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी. यू स्टार्टेड टू येल स्टॉप और चेंज और स्नैप योर फिंगर्स और जंप और शेक योर हैंड्स. यूज कोल्ड वाटर और डीप ब्रेथ. कुछ आप अलग कर सकते हो फिजिकल लेवल पे. उससे आप इस पैटर्न को इंटरप्ट करते हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इनिशियली वियर्ड लगे, बट वियर्ड होना भी चाहिए. जस्ट टू स्नैप यू आउट ऑफ द लूप इट हैज टू बी वियर्ड इनफ, जो आपके लिए यूजुअल नहीं हो, जिसके लिए आप accustomed नहीं हो. Step 3 is you have to question yourself. If I believed the opposite of this state would be true, how would I walk? How would I breathe? How would I look? How would I feel like? How do I imagine people looking at me feel? How do I feel about myself right now? And then become that version right now. For at least 60 seconds, continue to feel that feeling. Maybe walk like them, you breathe like them, you speak the way they speak. And now say a powerful phrase like, I was born like this. I have everything that I need. I am capable and I'm enough to be able to do this. And this is who I truly am. अब इससे होगा क्या? The body will register this in your mind. The new identity will get anchored. इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि हर एक थॉट सपोजिटली एक चैनल है. कोई चैनल पे ड्रामा सीरीज चल रही होती है, किसी पे हॉरर मूवी चल रही है, किसी पे कॉमेडी चल रहा है. लिमिटिंग बिलीफ क्या कहता है ना? इट्स लाइक यू आर स्टक ऑन वन हॉरर चैनल दैट यू डू नॉट वांट टू वॉच. आप चाहते हो कि मैं चैनल चेंज कर लूं, बट यू आर सो इंग्रॉस्ड इन दिस सीरीज कि डरते हुए भी आप उस चैनल को चेंज नहीं कर पाते हो. पैटर्न इंटरप्ट इज द मोमेंट व्हेन यू ग्रैब होल्ड ऑफ दैट रिमोट and you hit mute and you switch the channel. The trick is you don't have to debate with a horror scene कि यार तू ऐसा क्यों हो रहा है. You change the damn channel. अब आप ये सवाल कर सकते हो कि isn't this just temporary? कोई भी चीज को रजिस्टर करने का एक ही तरीका है, रेपिटेशन. पक्का करना पड़ता है. Every time you break that old loop and install a new state, आप अपने ब्रेन को मॉडिफाई कर रहे हो, रीवायर कर रहे हो. The more you talk, walk or think like your future self, this new updated identity, the faster that self becomes your default setting. Neuroplasticity का नाम आपने सुना होगा. The ability for your brain to adapt and modify itself happens in the real time. You can see it by yourself. अब देखो कि emotions क्या है बेसिकली. आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं, जब आपकी बॉडी उन्हें फील करती है, उसी को इमोशंस कहते हैं. नए केमिकल्स रिलीज होंगे, मतलब नया इमोशनल एक्सपीरियंस बनेगा, मतलब एक नया बिलीफ सिस्टम कंक्रीट होगा और आपका माइंड उस नए सिस्टम को अडैप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा.
अब इसके रिजल्ट्स के बारे में अगर बात करें, दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय टोनी रॉबिन्स इन हिज लाइव इंटरवेंशंस विद पीपल हु हैव कैरिड ट्रॉमा फॉर डेकेड्स and we've walked away with massive shifts in one single session. In my own practice, I have used it with let's say there was a woman who was battling with a fear of confrontation. Eventually हुआ क्या? She led a tough conversation with grace the next day. एक young entrepreneur मेरे पास आए who was afraid of the rejection. हुआ क्या इसके बाद? After using this technique, he pitched his startup idea and got investment within 48 hours. एक मदर जिनको बहुत गिल्ट होता था, she was able to forgive herself and reconnect with her kids after a few sessions. You see, change ज़्यादा टाइम नहीं लेता. It only needs interruption. एक झटका जो पुरानी चेंज को तोड़ दे, उतना ही चाहिए आपको. फाइनली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अपनी पुरानी थॉट्स नहीं हो, आप अपना पास्ट का फेलियर भी नहीं हो, आप वो म्यूजिक भी नहीं हो जो लूप में बार बार आपके बैकग्राउंड में, आपके जहन में चलता रहता है. मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है. यू are the person who's holding the remote. This was one more technique to break free, a very powerful one. In the next video, we will go deeper into another technique that revolves around internal conflict between two parts of you. The part that wants you to move forward, and there is another part that keeps you pulling back every time you do that. So we will learn about how to make them work together. तब तक के लिए stay tuned. Subscribe to this channel if you haven't done it already, Mind Healing with Bhavish, and share it with somebody who you think is stuck in a loop. Because sometimes you see, all someone needs is to be reminded that they can change the channel. That's pretty much it. So this is Bhavish Ahuja from Mind Healing with Bhavish. Until the next video, I want you to stay blessed, I want you to stay happy, and I want you to stay limitless. I shall see you in the next video. Thank you for tuning in. Take care.